हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेटेस्ट इन फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, हम पढ़े अपनी मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर एंड आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक न्यू यूनिट। हमने यूनिट फर्स्ट को बहुत ही इजी वे में एंड उसका हैंड रिटन नोट्स के साथ कंप्लीट कर दिया है, जो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो यूनिट सेकंड में क्या क्या टॉपिक हैं पहले हम वो देख लेते हैं। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें, इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला जो है एंटी एंजाइनल, जिसको हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें जो हमारी दो कैटेगरी की ड्रग आती हैं, एक बेसोडाइलेटर्स हैं एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें जो भी हमारी ड्रग्स हैं उसका स्ट्रक्चर, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड उसके यूजेस और जो भी हमारे ड्रग की सिंथेसिस है उसको भी हम शॉर्ट वे में बहुत ही नॉर्मल स्टेप में समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम यहाँ से जो भी हमारी ड्रग्स हैं सभी ड्रग्स को हम कंप्लीट करेंगे। एंड जो हमारा सेकंड लेक्चर होना, जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है हमारा डायूरेटिक्स एंड थर्ड है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। हम एक एक जो है चैप्टर को कवर करने का ट्राई करेंगे, जिससे आपको क्या है बहुत ज़्यादा पार्ट वाइज देखना ना पड़े। थोड़ा वीडियो लॉन्ग जा सकता है लेकिन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम पहले देखते हैं हमारा एंटी एंजाइनल क्या है। आज का जो लेक्चर है आपका एंटी एंजाइनल की अगर हम बात करें, जहाँ पर जैसे आप यहाँ पर एक समझेंगे एंजाइना, यहाँ पर वर्ड आ रहा है आपका एंजाइना मीन्स जो भी एंटी एंजाइनल ड्रग होंगे, जैसे मेडिकल केमिस्ट्री में दिया गया है तो आप मेडिसिन के बारे में ही पढ़ रहे हैं इसमें। तो एंटी एंजाइनल क्या है, जो ड्रग या मेडिसिन होगी वो क्या कर रही है, एज अ एंजाइना के अपोजिट वर्क करेगी, मीन्स एंजाइना का क्या करेगी, ट्रीटमेंट करेगी। अब यहाँ पर एंजाइना क्या है, जो एंजाइना है वो क्या है आपका एक एंजाइना पेक्टोरिस जो डिजीज़ होता है, उसको यूजुअली हम क्या है एंजाइना भी कहते हैं। ये डिजीज़ क्या है, इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या हुआ, इस्केमिया हो गया, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट। जैसे आपकी बॉडी में हार्ट का में क्या है ब्लड का फ्लो होता है, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, जिससे क्या होता है चेस्ट पर पेन काज होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, जिससे यहाँ पर क्या होते हैं जो है ब्लड की सप्लाई में कमी आ जाती है। अब ये ऐसा क्यों होता है, जैसे आप जानेंगे। आप यहाँ पर देखिए, हमारा मान लीजिए ये हार्ट हो गया। अब हार्ट में हमारी क्या होती है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं। तो कोरोनरी आर्टरी है आपकी, कोरोनरी आर्टरी हो गई। कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ से क्या होता है ब्लड जो है हमारे हार्ट में जा रहा होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई में जैसे हार्ट को वर्क करने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है वो एनर्जी वहाँ से हार्ट को हमारे प्राप्त होती है। जैसे अब उसी में क्या होगा, मीन्स जैसे हार्ट ने आपके क्या किया, ऑक्सीजन की डिमांड की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड जब हुई तो उसकी सप्लाई भी चाहिए। लेकिन अगर यही सप्लाई इक्वल मात्रा में न हो पाए, मीन्स ऑक्सीजन की डिमांड है एंड जो सप्लाई है वो ना हो पाए, तो ये क्या काज कर देगा, एंजाइना। मीन्स यही जो काज होता है यही एंजाइना होगा, एंजाइना पेक्टोरिस। अब इसमें क्या होता है, बहुत से रीजन हो सकते हैं इसको काज होने के। जैसे फर्स्ट हो गई, जैसे स्पाज्म हो गया, यहाँ पर जैसे ये तो प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है, मीन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके बॉडी में बढ़ा और यहाँ पर क्या है प्लेक फॉर्मेशन हो गया, जिससे क्या है जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है उसका क्या है पाथ क्या है, नेरोइस हो गया। अब यहाँ पर जैसे ब्लड को अगर फ्लो करना है तो वो नेरोइस जितना उसमें क्या है, जितनी सप्लाई जाती थी नेरोइस हो जाने के कारण उतनी सप्लाई यहाँ पर जा नहीं पाएगी, और ये क्या काज करेगा, मीन्स उसमें ऑब्स्ट्रक्शन काज करेगा, जिसे ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा और ये ब्लड फ्लो में प्रेशर पड़ेगा हार्ट पे, तो ये क्या काज करेगा, एंजाइना को काज करेगा। एंड अगर स्पाज्म हो जाता है, स्पाज्म क्या है, मीन्स जैसे आपकी कोरोनरी आर्टरी है, मान लीजिए ये कोरोनरी आर्टरी ऐसे सीधी है, अब इसमें सीधी ना होने के बाद ऐसे 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 मीन्स इसमें क्या है ऐंठन आ जाए, मीन्स ये थोड़ा सिकुड़ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है हमारी स्पाज्म हो जाए, तो वो भी क्या करता है हमारे एंजाइना को काज करता है। एंड नेक्स्ट क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स बाधा हो गया, जैसे ये भी क्या करेंगे बाधा ही काज करेंगे। नेरोसिस मीन्स उसमें क्या है आपका जो ब्लड फ्लो है ये सब कुछ मीन्स क्या होता है, ब्लड फ्लो का रिड्यूस हो जाना। हमारे हार्ट तक अगर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जा रही है तो क्या काज कर देगी, एंजाइना। और उसी को ट्रीट करने के लिए हम लेते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग। सब कुछ यहाँ काज हो रहा है मीन्स एंजाइना की वजह से। अब ये जैसे प्लेक फॉर्मेशन हुआ, जैसे मान लीजिए स्पाज्म हो गया या ऑब्स्ट्रक्शन है या कुछ भी है, वो क्या काज किया, उसने प्लेक फॉर्मेशन किया। प्लेक जब बनेगा वो क्या करेगा, हार्डर टू ब्लड सप्लाई। अब ये करेगा जैसे आपकी जैसे एक नॉर्मल आर्टरी इसमें हो गई, इसमें जिस तरह से ब्लड सप्लाई यहाँ पर हो रहा है उस तरह से हो गया। अब यहीं पर अगर आपका जैसे ये जो है यहाँ पर क्या हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल जब जमा होगा अब इन्हीं ब्लड को ये सीधे ना जाकर ऐसे जाएंगे, अभी इस तरह से मीन्स ये इतना जो भी इनकी अमाउंट था वो क्या है हो रहा था, पास हो रहा था, अब उतना ईजिली नहीं हो पाएगा। प्रेशर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा प्रेशर। अब ये क्या है, इसी से क्या होगा आपका चेस्ट पेन काज होगा, जो कि
कहलाएगा आपका एंजाइना। मीन्स बहुत ही ईजी है, ये नॉर्मल सा है। जो भी हो गया आपने ये हार्ट में क्या है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही है जितनी उसकी डिमांड है। अब जिससे जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो हार्ट को क्या होगा, ऑक्सीजन उतना नहीं मिलेगा। ये दोनों मिस क्या है, रिलेट करते हैं। मिस ब्लड सप्लाई जितनी होगी उतनी ही ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। अब जब ब्लड सप्लाई में मिस इक्वल नहीं हो रही जितना चाहिए तो ऑक्सीजन का लेवल भी घटेगा, जो क्या काज कर देगा, एंजाइना को काज कर देगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ एंजाइना। मीन्स जो भी कुछ हो रहा है, अगर इसी में एंजाइना में जैसे थोड़ा और देख लेते हैं इसमें कि अगर यही जैसे जाते जाते मीन्स दोनों अटैच हो गया, यहाँ पर क्या है, ब्लड आपका पास नहीं कर पाया और क्लॉट हो गया, तो ब्लड जो आपका जा रहा है वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, हार्ट पर प्रेशर डालेगा, और हार्ट पर जब ये प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या काज कर देगा, हार्ट अटैक, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आपको पता है एंटी एंजाइनल ड्रग अवेलेबल है। मीन्स जो कुछ भी है उसका तोड़ भी होता है। यहाँ पर हम टाइप्स की बात करते हैं। अगर आप इसको और अच्छे से समझना है तो आप जाकर फार्माकोलॉजी का लेक्चर देख सकते हैं, जो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका मैं लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। एंजाइना की टाइप्स की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये 3 टाइप्स का होता है, टाइपिकल, वेरिएंट एंड अनस्टेबल। जो टाइपिकल एंजाइना होता है वो क्यों काज होता है, वो इंड्यूस होता है जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इमोशन है, एक्साइटमेंट हो गया और हैवी मील ले लिया आप, तो ये क्या काज कर देगा, जो है हमारा टाइपिकल एंजाइना। इसको हम स्टेबल सा क्लासिकल एंजाइना भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये एसोसिएटेड विथ एसटी सेगमेंट डिप्रेशन ऑन ईसीजी। जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उसमें क्या होगा, जो एसटी सेगमेंट, अब एसटी सेगमेंट क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। एसटी सेगमेंट जैसे आपके हार्ट में क्या है, जो भी वेव होती है, जैसे हार्ट का जो भी सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है वो वर्क करता है, उसमें पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव एंड टी वेव होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये आपकी नॉर्मल हो गई सिचुएशन हो गई। अब इसी में क्या हो गया, जब एसटी सेगमेंट का यहाँ पर क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन में क्या कर रहा है, जो यस एंड टी, जैसे ये आपका यस वेव होगा एंड टी वेव, इसके जो दोनों को ज्वाइन करके देखें तो ये एस और टी को सेगमेंट कहते हैं। अब ये क्या किया, जैसे ये नॉर्मल में इस तरह से जा रहा था, अब यही क्या बहुत नीचे आ गया, मीन्स डिप्रेस कर गया, तो इसको क्या करेंगे, एसटी सेगमेंट का डिप्रेसेशन इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ये क्या है, ये एसोसिएट होता है एसटी सेगमेंट के डिप्रेशन से। मीन्स क्या है, जो आपका एस और टी सेगमेंट है वो अनबैलेंस हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा इसमें वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना क्या होता है, पेन इंड्यूस्ड एट रेस्ट। मीन्स आप क्या है, आराम कर रहे हैं, रेस्ट मोड में हैं, उस सिचुएशन में क्या हो गया, आपको चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया अचानक से सडनली, तो आपका हो जाएगा वेरिएंट एंजाइना। अब ये क्यों होता है, इसमें क्या होता है, एसटी सेगमेंट का इलेवेशन होता है। मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में अब जैसे ये नॉर्मल सिचुएशन हो गई, अब यही एसटी सेगमेंट आपका ये इस तरह से सिचुएशन ये नॉर्मल में था, अब ये एसटी सेगमेंट आपका ऊपर चला गया। मीन्स जितना रहना चाहिए नीचे न जाने के उतरे, उससे और ज़्यादा बढ़ गया, तो ये उसमें क्या गया, एलिवेशन हो गया, ये उससे काज होता है। आल्सो नोन एज प्रिंजेमेटल एंजाइना। जो ये होता है प्रिंजेमेटल एंजाइना के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्या है, अनस्टेबल एंजाइना। मीन्स इसका एक ऐसा एंजाइना है, मीन्स एंजाइना पेक्टोरिस है, जो डेंजरस है और ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, अचानक से हैपन हो जाता है और कोई फिजिकल एक्सर्शन इसका नहीं है। अब एंटी एंजाइना ड्रग्स क्या है, मीन्स अब ये सब कुछ हो गया एंजाइना के बारे में हमारा। एंटी एंजाइना ड्रग क्या है, यूज टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स एंड प्रिवेंट एंजाइना अटैक्स। जो भी आपको जिन भी रीजन से, किसी भी रीजन से आपको एंजाइना हो रहा है, वो चाहे एर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो गया, या आपका मिस ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या स्पाज्म हो रहा है, जिस किसी भी वजह से आपको एंजाइना हुआ, उसको ये क्या करेंगे, उसके सिम्पटम को एंड उसको क्या है प्रिवेंट करेंगे। जो एंजाइना अटैक हो रहा है उसको प्रिवेंट करेंगे, वो आपकी हो गई एंटी एंजाइनल ड्रग। मीन्स दैट ड्रग व्हिच ट्रीट योर एंटी एंजाइनल कंडीशन दैट कॉल्ड एंटी एंजाइनल ड्रग। मीन्स एंजाइना कंडीशन वो एंटी एंजाइनल ड्रग करेंगे, मीन्स उसके अपोजिट वर्क करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में इसमें बहुत सारी ड्रग हैं, लेकिन हमको नॉर्मली पढ़ना है नाइट्रेट्स, जो कि क्या है, बेसोडायलेटर्स, हमारी जो फर्स्ट क्लास है मेडिसिनल केमिस्ट्री के सिलेबस में। एंड जो नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हमें इन दोनों में जो भी ड्रग इन्वॉल्व हो रही है उनका हमको स्टडी करना है। एंड इसमें बीटा एड्रेनर्जिक, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर एंड जो अदर्स ड्रग्स हैं, ये आपको कोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। कोलॉजी के लेक्चर में ये अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप इसको और अच्छे से डीप से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पहले बेसोडायलेटर्स, जो हमारी फर्स्ट ड्रग है। जैसे क्लासिफिकेशन में जो नाइट्रेट्स होते हैं, अब यहाँ पर जैसे बेसोडायलेटर्स की हम बात करते हैं, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स होते हैं या ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं। अब बेसोडायलेटर्स की अगर हम बात करें, मीन्स यहाँ पर जैसे डायलेशन आ रहा है, डायलेशन का क्या मतलब है, ओपन कर देना।
मीन्स कोई भी चीज़ यहाँ पर, जैसे आप मान लीजिए ये था आपका कोरोनरी आर्टरी, यहाँ पर ये हो गया आपका एथरोस्क्लेरोसिस, मीन्स क्या है यहाँ पर आकर जमा हो गया आपका कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर ये क्या है आपका मीन्स ये क्या है, ब्लॉक है। अब इसी को डायलेट कर देना, मीन्स ये वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है आपकी, वेस्कुलर वाल होती है, उसी में क्या होता है जो आर्टरीज हैं वो वेस्कुलर वाल होती है। अब वहाँ पर इन्होंने जो भी ये कुछ हुआ, आर्थरोमा बना, इसी को डायलेट कर देना, इसको नॉर्मल सिचुएशन में ला देना, वही क्या होगा, डायलेशन, मीन्स उसको ओपन कर देना। वैसोडायलेटर्स का काम वही होता है। जो हमारे नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स हैं उनका काम होता है मीन्स डायलेट ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल आके उसको डायलेट कर देना। दे मेनली इफेक्ट इन वेस्कुलर वाल्स, जैसे ये वैसोडायलेटर्स इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारी वेस्कुलर वाल होती हैं वहाँ पर जो भी एथ्रोमा एथरोस्क्लेरोसिस जो आपको हो गया है, जो मीन्स कोरोनरी आर्टरी में जो भी जमा हो गया है, उसी को क्या करेंगे, डायलेट कर देंगे, उसको ओपन कर देंगे। प्रिवेंट द मसल फ्रॉम टाइटनिंग एंड द वॉल्स फ्रॉम नर्विंग, जो नर्विंग हो रहा था आपकी बॉडी में, जैसे जो आपकी कोरोनरी आर्टरी में, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये नर्वस हो जा रहा था, इसी को क्या करेंगे, ये ट्रीट कर देंगे, मीन्स इसी को जो नर्विंग और टाइटनिंग को प्रिवेंट करेंगे, इसको होने ही नहीं देंगे। जो हमारी ये ड्रग्स होती हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं। ये क्या होता है, इनका एंजाइमेटिक डीनाइट्रेशन होता है। मीन्स जैसे कोई भी हमने ड्रग लिया, एजेंट लिया मान लीजिए, उनका एंजाइमेटिक डीनाइट्रेशन हुआ, जिससे क्या हुआ, NO का रिलीज हो, जो हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये एक फ्री रेडिकल के रूप में रिलीज होगा, जो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा हमारे सिस्टोलिक ग्वानिलिल साइक्लेज को, एंड फर्दर ये क्या है, रिलीज कराएगा CGMP मीन्स साइक्लिक GMP, जो क्या है, डीफॉस्फोरिलेशन, जिस ये क्या है, डीफॉस्फोरिलेशन करा देगा MLC के। अब MLC के डीफॉस्फोरिलेशन से क्या रिलेशन हो गया इसका, अब डीफॉस्फोरिलेशन में जब MLC के, जब फॉस्फोरिलेटेड MLC के मीन्स जो MLC के होता है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो होता है, ये जब फॉस्फोरिलेटेड होता है तो ये क्या कराता है, मायोसिन का एक्टिवेशन कराता है, और मायोसिन एक्टिन क्या है, इंटरेक्ट करके कॉन्ट्रैक्शन को काज करते हैं, आपकी मिस आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन को काज कराएंगे, मिस हार्ट में। अब यहाँ पर वही क्या है, जब ये फॉस्फोरिलेशन को ही नहीं होने देंगे, ये जब ये एक्टिवेट होंगे, जो CGMP को जब ये एक्टिवेट करेगा, तो ये जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है, तो ये क्या होगा, जो हमारे जो नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स होते हैं, वो क्या है, डीफॉस्फोरिलेशन में जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज बन रहा था फॉस्फोरिलेटेड, उसको बनने नहीं देते, जिससे क्या है, इसकी अवेलेबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो मायोसिन एक्टिवेशन क्या है, इंटरप्ट होगा, और मायोसिन और एक्टिन का क्या है, ये एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, मीन्स ये ब्लॉक हो जाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्शन को काज नहीं करेंगे। मीन्स मायोसिन एंड एक्टिन का क्या होगा, इंटरेक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पे, एंड ये कॉन्ट्रैक्शन को काज होने नहीं देंगे। अब इसमें क्या है, हमारी जो ड्रग्स हैं उसको हम देखते हैं। इसमें क्या है, हमारी जो फर्स्ट ड्रग है वो क्या है, एमाइल नाइट्राइट। एमाइल नाइट्राइट मीन्स आपका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, सभी क्या करेंगे, जो भी नाइट्रेट्स आपके होंगे वो क्या है, फ्री रेडिकल को रिलीज करेंगे, जो हमारा नाइट्रिक एसिड होगा, और वो क्या करेगा, बाइंड करेगा आपके मीन्स जो यहाँ पर वो एक्टिवेट करेगा सिस्टोलिक ग्वानिलिल साइक्लेज को, जिससे CGMP रिलीज होगा, और वो डीफॉस्फोरिलेशन कर देगा MLCK का। फर्दर मैकेनिज्म क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्शन काज नहीं होगा बाय दीज ऑल प्रोसेसेस। अब यहाँ पर जो ड्रग हो गई, प्रोड्यूसर्स नाइट्रिक एसिड व्हिच रिड्यूस द सिस्टेमिक्स ऑफ पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट बाय पेरिफेरल वेसोडाइलेशन। यहाँ पर क्या है, वेसोडाइलेशन कर दे रहा है, जिससे कार्डियक आउटपुट क्या है, डिक्रीज हो जा रहा है। अब यहाँ पर इस तरह से ये पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को भी डिक्रीज कर देंगे। अब इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, हार्ट डिजीज, एंजाइना, एंड समटाइम्स एंटीडोट टू साइनाइड पॉइजनिंग, आल्सो यूज एज क्लीनिंग एजेंट, सॉल्वेंट, एंड यूज इन सम परफ्यूम्स, मीन्स कुछ परफ्यूम्स में भी इसका हम यूज करते हैं। तो इनका क्या है, सब कुछ परफ्यूम्स में भी हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन की हमको सिंथेसिस भी देखनी है। यहाँ पर क्या है, ये भी क्या आल्सो नोन एज ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट, मीन्स इसमें क्या है, ग्लिसरीन होता है, वहाँ पर आपको NO2 से क्या है, एक रिप्लेस्ड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ ड्रग चॉइस ऑफ फॉर एंजाइना पेक्टोरिस सिंस इट इज़ इफेक्टिव। ये क्या है, एक फास्ट एक्टिंग एंड इकोनॉमिकल ड्रग है, मीन्स ये है एंजाइना पेक्टोरिस के लिए बहुत ही एप्लीकेबल ड्रग है, बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है, सिंस इट मीन्स क्या है, जब से इसकी चॉइस की गई। अब इसका सिंथेसिस भी आपको देखना, सिंथेसिस बहुत ही ईजी है। सिंथेसिस में क्या होता है, मीन्स ये क्या है, ट्रीटिंग होता है, सिंथेसाइज बाय ट्रीटिंग डिहाइड्रेटेड ग्लिसरीन विद मिक्सचर ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक्स और सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर आपका ये ग्लिसरीन हो गया, ग्लिसरीन का आप क्या करा देंगे, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या करेंगे, आप
डिहाइड्रेशन करा दीजिए और ये बन जाएगा। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आप जब डिहाइड्रेशन हुआ तो वाटर आपका निकल जाएगा, 3H2 है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आपका निकल गया, ये फॉर्म कर देगा आपका नाइट्रोग्लिसरीन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट एक्ट्स बाय डायलेटिंग द ब्लड वेसल्स, डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड इन द केस ऑफ स्टेबल एंजाइना। अब जब क्या है ऑक्सीजन की जो डिमांड को ही डिक्रीज कर देगा तो आप उसकी डिमांड उतनी कर रहा ही नहीं, तो ये क्या करे एंजाइना काज ही नहीं करेगा, मिस हार्ट को उतना वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। एंड इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई इन वेरिएंट एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना में ऑक्सीजन सप्लाई को भी बढ़ा देते हैं। यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली फॉर ट्रीटिंग एंजाइना लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर। मीन्स इसको हम अगर सबलिंगुअली लेते हैं तो ये ट्रीट करता है हमारा एंजाइना एंड लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर को। अगर इसको हम आईवी लेते हैं तो ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा हाइपरटेंशन को ड्यूरिंग हार्ट सर्जरी के दौरान एंड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलर, कंजेस्टिव हार्ट फेलर में भी इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारी एरिथ्रोट्राइटोल टेट्रानाइट्रेट। थोड़ा नाम तो क्या है, थोड़ा टफ लग रहा है, मिस क्लियर नहीं दिख रहा था। इट इज़ अ वैसोडाइलेटर विद जनरल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू नाइट्रोग्लिसरीन बट अ मोर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये सिमिलरिटी क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन से सिमिलरिटी तो है लेकिन इसका क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका ज़्यादा होता है। ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होगा। इस स्ट्रक्चर का क्या करिए आप रिपीट करके थोड़ा बनाएंगे एक दो बार, बहुत ईजिली आपको समझ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है उसी की तरह, जैसे ये भी नाइट्रोस को करेगा, वैसोडाइलेट करेगा। एंड यूज़ कहाँ होगा, सेम एज नाइट्रोग्लिसरीन मिस इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्ग होता है और सब कुछ उसी की तरह है। इसका एक्सप्लोसिव में भी मिस विस्फोटक में भी हम इसका यूज करते हैं। अब आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट हमारी ड्रग है, इट हैज़ सिमिलर एक्शन टू नाइट्रोग्लिसरीन। इसका भी नाइट्रोग्लिसरीन से मिस आप एक ड्रग पढ़ लेंगे अच्छे से, आपकी कई ड्रग का काम यहाँ पर हो जा रहा है। आइसोसॉर्बाइड उसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, इट हैज़ स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन। इसका क्या है ऑनसेट मिस एक्शन जो है क्या थोड़ा स्लोअर होता है। इसकी सिंथेसिस क्या है, मिस इसको हम बनाएंगे ग्लूकोज आप यहाँ पर लीजिए, इसमें मैंने ओपन स्ट्रक्चर बना दिया, आप इसका ग्लूकोज का लिखकर भी आप वैसे लिख दीजिए, जो ग्लूकोज का नॉर्मल फार्मूला होता है उसको भी लिखकर आप काम चला सकते हैं। यहाँ पर क्या कराएंगे हम H2 प्लेटिनम के प्रेजेंस में इसका केमिकल फर्मेंटाइजेशन एंड रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, डिस ऑर्बिटल फॉर्म होगा। उसका फर्दर क्या कराएंगे H2SO4 के प्रेजेंट में डिहाइड्रेशन करा देंगे, तो वहाँ पर जब डिहाइड्रेशन कराएंगे ये फॉर्म कर देगा आइसोसॉर्बाइड, जिसका हम कराएंगे नाइट्रेशन तो वो फॉर्म कर देगा हमारा जो हमारा प्रोडक्ट है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। बहुत ही इजी सिंथेसिस है, एक्ट लाइक अदर नाइट्रेट्स जैसे भी जो भी आपका नॉर्मल मैकेनिज्म था। नमीस नाइट्रिक एसिड का क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा और आगे फर्दर प्रोसेस MLCK का डिफॉस्फोरेशन ये सब आपको पता ही है। यूज़ कहाँ होता है, यूज टू ट्रीट एंजाइना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ओसियोफेगल स्पाज्म, डायलेट ब्लड वेसल्स, प्रिवेंट एंजाइनल अटैक्स। मीन बहुत सारे यूज़ हैं, यूज़ भी आपके कई सारे नॉर्मल हैं जिसका एक में आप कई में यूज़ लिख सकते हैं। नेक्स्ट एजेंट है हमारा डाइपैरिडामोल। जो डाइपैरिडामोल है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा आपको टफ लग रहा हो, लेकिन जैसे यहाँ पर आप इजीली समझने की कोशिश कीजिए। एक स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, मिस इसमें सेम लग रहा है। अब यहाँ पर सेम चेन जुड़ी हुई है, इधर भी आपकी सेम चेन जुड़ी हुई है। बहुत ही इजी आप समझते हैं, एक साइड का आप देख लीजिए, उसी से आपका ये बनता चला जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग एडेनोसिन डीएमाइनेज फॉस्फोडाइस्टेरियाज। एंड ये क्या करेगा, जब इसको इनहिबिट करेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा साइक्लिक एमपी एंड साइक्लिक जीएमपी का, जिससे क्या होगा प्लेटलेट का फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा। इट इनहिबिट सेलुलर रिएप्टेक ऑफ एडेनोसिन इनटू रेड ब्लड सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स, दस प्लेटलेट्स लीडिंग टू इंक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर एडेनोसिन कंसंट्रेशन। अब ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा जो सेलुलर रिएप्टेक होता है एडेनोसिन का, में सेलुलर सेल के द्वारा जो रिएप्टेक किया जाता है एडेनोसिन का, जिससे रेड ब्लड सेल एंडोथेलियल सेल में इसका रिएप्टेक नहीं हो पाएगा और प्लेटलेट क्या करेंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर एडेनोसिन कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगी। अब जब एडेनोसिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वो ब्रेक डाउन कर देंगे, मिस प्लेटलेट फंक्शन को ही ब्रेक डाउन कर देंगे। जो आपको प्लेटलेट क्या हो रही थी वो क्या है जैसे जो कई प्लेटलेट मिलके आपको वहाँ पर क्लॉटिंग कर देती हैं, तो उसको फंक्शन को ये क्या करेंगे इनहिबिट कर देंगे, जिससे आपको एंजाइना काज नहीं होगा। यूज कहाँ होता है, डायलेट द ब्लड वेसल्स, कोरोनरी हार्ट डिजीज, यूज टू लोअर पल्मोनरी हाइपर टेंशन एंड मेनली एज एंटी प्लेटलेट ड्रग। इसका मेन यूज होता है एज ए एंटी प्लेटलेट ड्रग। नेक्स्ट हमारी क्लास आ रही है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट जो आपका एजेंट होना, इसमें जो भी एजेंट्स होंगे इनका, जैसे आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को आप समझें, ये क्या है मेनली ब्लॉक करेंगे कैल्शियम चैनल को। अब कैल्शियम चैनल जो भी काज कर रहा होगा उसको ये ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्या है हमारी एंजाइना का ट्रीटमेंट होगा।
द ड्रग्स दैट प्रिवेंट्स कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग सेल्स मेनली ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल वॉल्स। मीन्स जो भी हमारी ड्रग होगी वो कैल्शियम चैनल को एंट्री को ही ब्लॉक करेगी, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहलाएंगी। यूज टू ट्रीट मेनली हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना एंड सब एरिथमियाज। इसमें थोड़ा डीप है, आप कोलॉजी के लेक्चर देखेंगे उसमें आप समझ जाएंगे। द यल टाइप कैल्शियम चैनल्स लोकेटेड इन स्केलेटल कार्डियक स्मूथ मसल्स। जो हमारा यल टाइप, अब यल टाइप यहाँ पर आप जैसे समझेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे, इसके लिए आप कोलॉजी का लेक्चर, लेकिन मैं थोड़ा इस पर डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे आपका जब कैल्शियम चैनल आप देखेंगे, कैल्शियम चैनल जो आपका होता है वो उसमें होते हैं जैसे बोल्टेज गेटेड होते हैं एंड ऐसे कई टाइप्स के हैं। तो बोल्टेज गेटेड में आप जाएंगे तो यहाँ पर होता है एन टाइप, पी टाइप, पी एल टाइप। अब इनका ये जो डिवाइडेशन होता है वो इनके लोकेशन के आधार पर होता है। अब यहाँ पर जो यल टाइप चैनल है मेनली आप उसको समझना, ये इसका लोकेशन होता है स्केलेटल कार्डियक स्मूथ मसल में। और जो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होंगे वो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के यल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। अब जब यहाँ पर यल टाइप मीन्स काजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। अब यल टाइप जो कैल्शियम चैनल अगर यहाँ पर एंट्री होती है तो ये क्या काज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। तो यहाँ पर जब ओनली यल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, जिससे स्केलेटल कार्डियक और स्मूथ मसल में जो कुछ भी हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, उसको ये क्या करेंगे, रिलैक्सेशन कर देंगे। मीन्स उसका कॉन्ट्रैक्शन को ये ब्लॉक करेंगे या रोकेंगे या होने नहीं देंगे। अब कैल्शियम CCBS जो है ब्लॉक करेंगे हमारे यल टाइप कैल्शियम चैनल को इन कार्डियक स्मूथ मसल, लीडिंग टू इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम क्या है, कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स रिजल्टिंग डायलेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स। यहाँ पर जैसे जब उनके इनहिबिट कर देंगे जो हमारे कैल्शियम चैनल है, तो वो क्या करेगा, रिजल्ट करेगा डायलेशन ऑफ आर्ट्रियोल्स। जो हमारे आर्ट्रियोल्स हैं उनका क्या करेगा, डायलेशन कर देगा। अब इनका जनरल मैकेनिज्म आप देख लीजिए, इसी मैकेनिज्म पर आपकी सभी ड्रग्स क्या है, वर्क करेंगी। जनरल मैकेनिज्म में आप देखेंगे जैसे ये हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है, लेकिन इसको आप एक साइड रखिए। यहाँ पर हमारा कैल्शियम का एंट्री होती है और हमारे सार्कियोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो क्या है, स्टोर्ड कैल्शियम है। ये दोनों है मिस, ये दोनों क्या है, हमारे कैल्शियम चैनल मिस कैल्शियम हमारे हैं। अब ये कैल्शियम अगर हम इंटर किए सेल में, कैल्शियम एंड कार्बोडुलिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे, जिससे एक्टिवेट होगा हमारा एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शन, और जो कराएगा मसल का कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अब ये जो यल टाइप कैल्शियम चैनल से कैल्शियम की एंट्री हो रही है, इसको क्या कर दे रहे, ये ब्लॉक कर दें। हमारे जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से इसको ये ब्लॉक कर दिए। अब ब्लॉक कर दिए तो ना इसकी एंट्री हुई, ना यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, ना एक्टिन ना मायोसिन क्या है, दोनों क्या है, इंटरेक्ट हुए, ना मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ। मीन्स यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन को इन्होंने रोक दिया। अब जिससे एंजाइना, हाइपरटेंशन जो कुछ भी इससे हो रहा था वो सबका ट्रीटमेंट हो गया। एक नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सभी क्या करेंगी, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगी। अब इंट्रामिस इसका जैसे इन्फ्लक्स होता है तो क्या काज होगा, जैसे इसको देखिए, जैसे इंट्रासेलुलर कैल्शियम इन्फ्लक्स मिस कैल्शियम क्या है, इनहिबिशन मिस इन्फ्लक्स को इनहिबिशन कर रहे हैं। अब इसका क्या होगा, वैस्कुलर स्पून मसल में क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा आपका पेरीफेरल वेसल का डायलेशन हो जाएगा। मिस अगर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इनहिबिट होगा। अब वहाँ पर फिर क्या होगा, पेरीफेरल वेसल का डायलेशन, कोरोनरी आर्टरी डायलेशन। अब कोरोनरी आर्टरी का डायलेट होगा तो जैसे एक कोरोनरी आर्टरी में कुछ भी था वो ओपन हो गई, डायलेट हो गई मतलब ओपन हो गई, तो ब्लड फ्लो बढ़ गई, ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ जाएगी, जिससे एंजाइना का ट्रीटमेंट हो जाएगा यहाँ पर आपका। अब क्या, लो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जो लो एंड वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल थे उनका क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे। कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो डिक्रीज हार्ट रेट आपकी डिक्रीज कर देंगे। मीन्स जैसे आपका जो भी हार्ट में ब्लड जा रहा था वो बहुत ईजिली आपका आउटपुट से जा रहा है। अब जैसे जब ये हो गया तो O2 का कंजम्पशन क्या होगा इन मायोकार्डियम। मीन्स जो O2 का कंजम्पशन हो रहा था वो मायोकार्डियम में होने लगेगा। अब जिससे एंजाइना का ट्रीटमेंट हो गया। एंड इम्पल्स कंडक्शन सिस्टम ये कैसे वर्क कर रहा है, ये करेगा डिक्रीज। जैसे इम्पल्स जो बन रहे थे, बहुत फास्ट बन रहे थे, उनको क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, जिससे आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। अब इसमें ड्रग्स हमारी क्या है, इन ड्रग्स का इंडिविजुअल स्टडी हम कर लेते हैं। जो भी हमारी ड्रग्स हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ड्रग्स। इसमें फर्स्ट हमारी ड्रग है विरापामिल, इट इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें क्लासेस भी हैं, क्लासेस के लिए आप फार्माकोलॉजी का लेक्चर देख सकते हैं। मैं केवल इसमें बताऊंगा जैसे जो आपका फेलोडोपिन और नीमोडोपिन ये सब जो आगे ड्रग हैं उसका मैंने क्लास थोड़ा नाम दे दिया है, और इसको मैंने इतना समझा नहीं क्योंकि इकोलॉजी में आपको ऑलरेडी पढ़ना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर होगा थोड़ा टफ सा लग रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका है, जैसे वोल्टेज डिपेंडेंट जो कैल्शियम चैनल होता था उसको, उसमें यल टाइप था, उसको ये ब्लॉक किए और रिड्यूस कर दिए हार्ट रेट और ब्लड फ्लो को। मीन्स क्या है, एंजाइनल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ फर्स्ट जनरेशन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज टू ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकी
एरिथमियास एंड सुप्रावेंट्रिकुलर एंजाइना पेक्टोरिस, इनका क्या है ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारी बेपेड्रिल हाइड्रोक्लोराइड, इट इज़ द साल्ट ऑफ बेपेड्रिल, ये बेपेड्रिल का साल्ट है एंड कैल्शियम एंटागोनिस्ट। मीन्स यहाँ पर जो भी ड्रग होंगी वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे। जनरल मैकेनिज्म आप लेके चलिए, उसी को सबके पर अप्लाई करके आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं, हैविंग एंटी एंजाइनल एक्टिविटी होती है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्ट्रक्चर भी इसका भी वैसे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, सभी का स्ट्रक्चर थोड़ा रिलेट ही है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ट्राई करूँगा कि मैं दूसरा लेक्चर बनाऊँ जिसमें स्ट्रक्चर को आपको कैसे याद करना है उसको मैं आपको बता दूँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एक्ट बाय इनहिबिटिंग स्लो कैल्शियम सब फास्ट सोडियम इनवर्ट करंट, में जो भी इनहिबिट कर देंगे जो स्लो कैल्शियम एंड फास्ट सोडियम इनवर्ट करंट। जैसे क्या आपका जो भी कंट्रक्शन होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम जो हमारे पॉजिटिव आयन से उनकी एंट्री होती है, तो उनको क्या करेंगे इनहिबिट करेंगे। मायोकार्डियल एंड वैस्कुलर स्मूथ मसल में इनहिबिट वोल्टेज रिसेप्टर ऑपरेटेड कैल्शियम चैनल बाय इंटरप्टिंग इन द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू कालमोडोलिन, मीन्स उससे बाइंड अप कर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, लोअर हार्ट रेट हो जाएगी। सर लोअर आर्टेरियल प्रेशर ब्लॉक द ट्रांसमेम्ब्रेन रिफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस, मीन्स उसके ट्रांसमेम्ब्रेन मीन्स सब कुछ यहाँ पर रिफ्लक्स को ब्लॉक करेंगे कैल्शियम आयन के। बहुत ही जनरल है और यूज़ कहाँ होता है, ट्रीटिंग ऑफ हाइपरटेंशन कोरोनिक इरिटेबल एंजाइना। नेक्स्ट है डिल्टीजैम हाइड्रोक्लोराइड, इसका भी स्ट्रक्चर है, आपका स्ट्रक्चर हो गया आप ये डिल्टीजैम हो गया, यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड हो गया। मैकेनिज्म क्या होगा आपका, इन्फ्लक्स कर देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम, मीन्स जनरल मैकेनिज्म आप लेके चल सकते हैं। फिर जो आपका वोल्टेज गेटेड आयन चैनल था उसको उनको इनहिबिट करेंगे, रिलीज कर में ब्लॉक कर देंगे। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्टोर्ड होता है कैल्शियम उसको भी ये क्या करेंगे ब्लॉक करेंगे। अब इनका भी क्या, द ड्रग इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको क्या करेगी इंक्रीज करेगी, डायलेट करेगी पेरिफेरल आर्टरीज को एंड डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा भी रहे हैं ना, ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज भी कर रहे हैं, मीन्स डबल बेनिफिट। यूज टू ट्रीट एंजाइना एंड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट ड्रग है हमारी डाईहाइड्रोपाइरिडिन्स। डाईहाइड्रोपाइरिडिन्स जैसे इसमें ये ड्रग हमारी ने एक क्लास हो गई एंटी एंजाइनल में, आपके जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसकी एक क्लास है। इसमें क्या है ड्रग्स इंक्लूड होती हैं निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन एंड निकाराडिपिन एंड निमोडिपिन। इसके अगर जनरेशन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है आप कोलॉजी का लेक्चर देख सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब यहाँ पर जनरल मैकेनिज्म आप समझ लीजिए, मीन्स जो हमारे जो भी ये ड्रग होंगी डाईहाइड्रोपाइरिडिन्स की, ये क्या करेंगे ब्लड सेल आर्टेरियल है वहाँ पर जो वैस्कुलर हमारी स्मूथ मसल है वहाँ पर क्या है ड्रग बाइंड्स टू ब्लॉक कैल्शियम चैनल। जैसे यहाँ पर जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हमारी ड्रग है, यहाँ पर अगर कैल्शियम बाइंड करेगा तो जो भी फर्दर मैकेनिज्म है, नॉर्मली कैल्शियम एंट्री लीड्स टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, कैल्शियम की एंट्री होगी तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन ये क्या करेंगे, ये ड्रग को ना बाइंड करते हुए खुद जाके यहाँ पर बाइंड कर लेंगे, जिससे ये प्रोसेस होगी नहीं, जिससे वैसोडाइलेशन होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड ये मोर इफेक्टिव होते हैं ऑन वैसोडाइलेशन, मीन्स जो हमारी वैस्कुलर वाल है उसको ये ओपन करते हैं। लेस इफेक्टिव ऑन हार्ट फंक्शन। अब इसमें हम इंडिविजुअल ड्रग को देख लेते हैं जो हमारी इंडिविजुअल, जैसे फर्स्ट हमारी क्या है निफेडिपिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो आपको जनरल हमने बताया, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लेके चलेंगे, आपकी कैल्शियम एंट्री पर यहाँ पर ब्लॉक हो रही है उसी को आप यहाँ पर लेके चल सकते हैं। इनका यूज देख लेते हैं। यूज टू इन द ट्रीटमेंट ऑफ वैसोस्पैस्टिक एंजाइना, कोरोनिक स्टेबल एंजाइना इन हाइपरटेंशन एंड प्रोफिलैक्सिस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट ड्रग है एम्लोडिपिन। इसका क्या है स्ट्रक्चर हो गया, मीन्स जो स्ट्रक्चर होगा ये आपका एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता चला जाएगा, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन लग गया है, बस इतना सा चेंज है। आप बहुत आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं, मीन्स दोनों का यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 OCH2 NH2 हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आता चला जाएगा। अभी इनका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस थ्रू L टाइप कैल्शियम चैनल। अब यहाँ पर इन्फ्लक्स L टाइप कैल्शियम चैनल से ये भी क्या कर रहे हैं इन्फ्लक्स कर रहे हैं। यूज कहाँ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन स्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट ड्रग है फेलोडिपिन। फेलोडिपिन में क्या होता है, सेम एज अबव, मीन्स जो आपका जनरल मैकेनिज्म ये था एबव, जो या जनरल लिख दीजिए या एबव का मैकेनिज्म लिख दीजिए, आपके लिए दोनों वर्क करेंगे। इसका यूज देख लीजिए, मीन्स आल्सो एक्ट एंटागोनिस्ट एंड ऑन क्या है माइंड मिनरलो कॉर्टिकोइड रिसेप्टार। जो मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टार होते हैं इनको एज ए एंटागोनिस्ट ये वर्क करते हैं। यूज़ कहाँ होता है, इन ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, यूज टू स्टेबलाइज एंजाइना, इन हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट, हार्ट अटैक्स, बहुत सारे यूज़ हैं। नेक्स्ट ड्रग है निकाराडिपिन।
इट इज़ अ पोटेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ब्लॉक्स द इन्फ्लक्स ऑफ क्या है, ब्लॉक्स द इन्फ्लक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम अक्रॉस मायोकार्डियल एंड वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल मेम्ब्रेन। मिस जनरल मैकेनिज्म इसका भी है, कोई बहुत ज़्यादा ये कि मिस पोटेंट, बस इसको याद रखिएगा क्योंकि मैंने जो रखा है पोटेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक स्टेबल एंजाइना इन हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट ड्रग है इस क्लास की मेडिसिनल केमिस्ट्री के सिलेबस में वो गया है निमोडिपिन। अब निमोडिपिन इट एक्ट्स सिमिलरली टू अदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। यहाँ पर जैसे आपको एग्जाम में नहीं लिखना, लेकिन आप जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग इसको लेके चलेंगे। इसका ये स्ट्रक्चर हो गया आपका, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। यूज़ कहाँ होता है, ड्रग इज इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सब अरेकनॉइड होमोरेज एंड एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल डिफ्लेक्ट। बहुत ही इजी यूज़ है। मीन्स जो भी डिफेक्ट हो रहा है आपका न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो रहा है एंड क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ सब अरेकनॉइड हेमोरेज को। यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। हम सभी ड्रग के मतलब स्ट्रक्चर यूज सब कुछ समझ चुके हैं। सो हियर इज इन द वीडियो और नोट्स क्या आपको टेलीग्राम पर बहुत ही ईजी अवेलेबल हो जाएगी। आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन हो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या कमेंट बॉक्स में जाकर बहुत ईजी से पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो थैंक यू। एंड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पर जाकर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।